बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो स्टूडेंट्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज है। अ केमिस्ट ऑब्टेन डाटा शोन इन टेबल 5.7 इज एन एक्सपेरिमेंट एट 1 एटमॉस्फेयर। एक केमिस्ट जो है वो डाटा एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसको ये डाटा हासिल होता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वो क्या ऑब्टेन करता है, टेम्परेचर उसमें जो है वो 25 है और वॉल्यूम जो है वो दिया गया है, यानी कि ये चीज़ें हमें गिवन है। आपने क्या करना है, एक्सप्लेन वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप यूजिंग चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट्स, इससे पहले 5.1 जो एक्सरसाइज जो मैंने सोल्व की थी उसमें हमने ज़्यादातर बॉयल्स लॉ का पढ़ा था, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोग चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही सिंपल लॉ है। आपने बस इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको आसानी से कर लेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये वाला तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स लॉ होता क्या है। चार्ल्स लॉ हमारे पास होता है V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिंपल यही हमारे पास चार्ल्स लॉ है। इसको आपने मद्देनज़र रख कर इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। टेम्परेचर में हमारे पास अब ये वैल्यूज़ ऐसे नहीं है कि हम अपने से लिखेंगे, हम जो बुक में दी गई हैं वैल्यूज़ वही यूज़ कर रहे हैं। वैल्यूज़ हमारे पास हैं। टेम्परेचर हमें दिया गया है 25 और फिर 30 एंड देन 35 एंड 40, ठीक है। और वॉल्यूम भी हमें दिया गया है। वॉल्यूम हमारे पास है, फर्स्ट वॉल्यूम है हमारे पास 117.5, 119.4 एंड 121.3 एंड 123.2। ये हमारे पास चीज़ें गिवन है। अब हमने चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशनशिप कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टेम्परेचर होता है ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें उस टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास होगा, जैसे कि हमारे पास 25 है तो उसके हम प्लस कर देंगे 273, ठीक है। जब हम इसे प्लस करेंगे 273 में तो हमारे पास आ जाएगा 298। बिल्कुल इसी तरह 30 को भी हम इसी तरह करेंगे। 30 को प्लस कर देंगे 273 के साथ, 35 को भी प्लस कर देंगे 273 के साथ। और ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने इसे केल्विन में करना है। केल्विन में करना ज़रूर है। अगर आप केल्विन में नहीं करेंगे तो आपका आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा चार्ल्स लॉ को। इसको हम जब मज़ीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 303, यानी कि आप प्लस करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आपके पास यही वैल्यूज़ आएंगी जो यहाँ पे मेरे पास आई हैं। जैसे कि इसका आया 308 एंड देन इसका आया है 313। वॉल्यूम्स तो हमें दिए गए थे। अब हमने इस फार्मूले को यूज़ करके इसको सोल्व करना है। कैसे आपने कैलकुलेटर में लिखना है, जैसे कि V डिवाइडेड बाय T। तो हम क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम की वैल्यूज़ ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको टेम्परेचर की वैल्यूज़ जो अभी आई है। ऐसा नहीं कि आप ये लिख दीजिएगा 25, ऐसा नहीं करना आपने इस तरह से करना है। जो आपके पास जैसे कि वॉल्यूम है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में देख लेते हैं 117.5 है और डिवाइड कर देना है हमने टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर हमने 25 नहीं लेना, जो हमने केल्विन में किया है वो लेना है। जैसे कि 298 हमने केल्विन में किया तो 298 ले लेंगे। हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.54। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐसे ही सोल्व कर लेना है। तो यही सेटिस्फाई करता है चार्ल्स लॉ को। Now question number 2 is a bacterial culture isolated from sewage produces 36.4 centimeter cube of methane gas at 27 Celsius scale and 760 millimeter Hg. This gas occupies 33.124 centimeter cube
at 0 Celsius scale and same pressure, explain volume temperature relationship from this data. So इसमें भी आपने वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप शो करना है जो आपको डाटा दिया गया है इसको यूज़ करके. सो इसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि जो गिवन डाटा है उसको अपने माइंड में रख के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है. अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में आपने जो गिवन डाटा है वो लिख लेना है. जैसे कि हमें वॉल्यूम 1 दिया गया है 36.4 सेंटीमीटर क्यूब जो मैंने यहाँ पे लिखा है. सो टेम्परेचर 1 अगर देखें हम लोग तो टेम्परेचर 1 हमारे पास 27 सेल्सियस स्केल है. अब मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ. ये इन्फॉर्मेशन आप इस तरह की अंडरलाइन कर दिया करें ताकि आपको आंसर सोल्व करते हुए कोई इशू ना हो. सो नेक्स्ट जो टेम्परेचर है सेकंड टेम्परेचर वो हमारे पास था. सो टेम्परेचर जो है वो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपका टेम्परेचर दिया गया होगा उसको आपने एज इट इज़ नहीं लिखना बल्कि उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है. वरना आपका क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो कैसे हम करेंगे केल्विन में करने के लिए जो भी हमारे पास टेम्परेचर होता है उसको हमने प्लस कर देते हैं 273 उसके अंदर. ठीक है. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे 27 के प्लस कर दिया था 273 में तो हमारे पास 300 आ गया था. तो वो हमारे पास टेम्परेचर अब केल्विन में आ चुका है. इसी तरह हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. V2 हमारे पास यहाँ पे आपको दिया गया होगा. V2 हमारे पास है वॉल्यूम 2 जो है वो मैंने लिख लिया है. ठीक है. अब टेम्परेचर 2 हमारे पास 0 सेल्सियस के. अब हमने क्या करना है इसको भी हमने कन्वर्ट कर लेना है. तो कैसे करेंगे कन्वर्ट. सेम उसी तरह से हम करेंगे. जो हमारे पास टेम्परेचर होगा उसके अंदर हम प्लस कर देंगे 273 तो आपके पास उसका आ जाएगा आंसर वो केल्विन में होगा. जैसे कि यहाँ पे है 273 आया है 0 के प्लस करने से तो वो हमारे पास केल्विन में. अब कन्वर्जन हो चुकी है. अब हम इसको मज़ीद सोल्व कर सकते हैं. सो ये इसका आंसर नहीं है. अभी सिर्फ हमने गिवन डाटा लिखा है तो मज़ीद इसका आंसर करेंगे फार्मूला अप्लाई करके. सो वो कौन सा फार्मूला है मैं आपको बताती हूँ. वो फार्मूला हमारे पास जो यूज़ होगा वो यहाँ पे ये होगा V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2. सो V1 हमारे पास क्या था. V1 हमारे पास था 36.4 और T1 हमारे पास कन्वर्ट होकर 300 आ चुका था वो हम लिखेंगे इज इक्वल टू V2 हमारे पास था 33.124 और T2 हमारे पास है जो कि कन्वर्ट करके आ चुका था 273. सो अब हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से. 36.4 डिवाइड बाय 300 तो हमारे पास आ जाएगा 0.12 इज इक्वल टू. इसको हम डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास 0.12. आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू है यानी कि दोनों सेम हैं. सो जो अब ये सेम है इसलिए ये एग्री करता है 40 लॉ के साथ. ठीक है. सो हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो कंप्लीट इसका आंसर ये होगा. ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है. थस कैलकुलेटेड रिजल्ट एग्रीज विद द वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ चार्ल्स लॉ. सो ये इसका आंसर था. आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आपने जस्ट इसको आप इसको कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जितना भी जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सोल्व कर पाएंगे. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज विच इज़ A perfect elastic balloon filled with helium gas has a volume of 1.25 और ये हमारे पास इसका वॉल्यूम है at 1.00 एटमॉस्फेयर यानी कि 1 है हमारे पास. 25 सेल्सियस के लिए हमारे पास टेम्परेचर है और एक टेम्परेचर हमारे पास ये है बैलून बिकम्स और ये हमारे पास वॉल्यूम है. शो दैट दिस डाटा सेटिस्फाइज द चार्ल्स लॉ. सो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करना है कि चार्ल्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाए. सो हर क्वेश्चन में हम ये काम करते हैं कि हम गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं. इस क्वेश्चन में भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का भी मैंने गिवन डाटा लिख लिया है. जैसे कि वॉल्यूम 1 हमारे पास था 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब मैंने लिख लिया है. टेम्परेचर 1 हमारे पास था 25 सेल्सियस स्केल. वो मैंने 25 सेल्सियस स्केल तो मैंने आपको बताया था उसको केल्विन में हमें कन्वर्ट करना होता है तो मैंने प्लस कर दिया उसको 273 के साथ तो हमारे पास वो कन्वर्ट होके केल्विन में आ चुका है. इसी तरह वॉल्यूम 2 हमारे पास था 1.208 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब. इसी तरह से और हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास सेकंड क्या था 15. तो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में है तो आपने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में तो आपने प्लस कर देना है 273 के साथ तो आपका इसका
कन्वर्ट होके केल्विन में आ जाएगा 288। सो अब इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल हमने पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है, आप पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। सो इसकी वैल्यूज़ मैं पुट करती हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने इसकी वैल्यूज़ लिख ली हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। वैल्यूज़ आपने बहुत ध्यान से पुट करनी है। आपने टेम्परेचर को सेल्सियस वाला टेम्परेचर नहीं लिखना, जो आपने केल्विन में कन्वर्ट किया है टेम्परेचर आपने वही यूज़ करना है। सो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.19 इज इक्वल टू 4.19। सो दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इट्स मीन ये सेटिस्फाई करता है चार्ल्स लॉ को। सो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स यही इस एक्सरसाइज के आंसर्स थे और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी एक्सरसाइज, और इससे रिलेटेड जितने भी कोई क्वेश्चन होंगे इस यूनिट में आप उनको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे ये एक्सरसाइज, अगर आपने अच्छे तरीके से देखी है। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।